नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, मैं आज आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुलाब की पंखुड़ी, जी हाँ दोस्तों, गुलाब की पंखुड़ी होती है वो बहुत ज़बरदस्त दवाई है। कौन सी बीमारी ठीक होती है इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि गुलाब की पंखुड़ी से कौन कौन सी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती है। होठों का कालापन, जी हाँ दोस्तों, होठ जो है अगर आपके काले हो गए हैं तो ये आपके लिए वरदान है। खास तौर से जो लोग सिगरेट पीते हैं या फिर ऐसे भी, कोई जरूरी नहीं है कि सिगरेट पीते हैं तो ही होठ काले होते हैं। अब जो है ऐसे भी होठ काले हो जाते हैं, तो क्या करें वो लोग? गुलाब की पंखुड़ी को पीस कर उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलेगा आपको बाजार में, ग्लिसरीन को अच्छी तरह से मिला लें। इसे दिन में 3-4 बार होठों में लगाएं, इसके होठ से कालापन दूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको होठ में लगाना है, ठीक वैसे ही जैसे लिप बाम लगाते हैं मुंह में या फिर लिपस्टिक लगाते हैं, इस तरह से लगाइए। होठ भी गुलाबी दिखेंगे और चमकदार दिखेंगे और जल्द ही आपके जो कालापन होठों का दूर हो जाएगा। गुलाब के एक फूल को पीसकर उसमें थोड़ी सी मलाई मिला लें, फिर इसे 10 मिनट तक होठों पे लगा के रखें और फिर होठ को धो लें। कुछ दिन तक इस प्रकार के उपचार करने से होठ का कालापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। गुलाब की पंखुड़ी को पीसकर उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला के इस मिश्रण को रोजाना होठों पे लगाना है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसको रोज लगाइए। इससे जो है आपके होठ काले हो या ना हो, लेकिन आपके होठ गुलाबी जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, जो है इसको लगाते लगाते अगर आपके होठ काले नहीं है लेकिन फिर सुंदर नहीं दिख रहे हैं तो भी लगाइए। होठ जो है आपके बिल्कुल अच्छे एकदम बिल्कुल दिखेंगे। मुंह में छाला अगर हो गया है तो क्या करें? गुलाब के फूलों का काढ़ा बनाकर उससे कई बार गरारा करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। गुलाब के 2 फूलों को पानी में उबालें और इस पानी से कुल्ला करें। इसका प्रचार, इसे अगर आप करते हैं दिन में 2-4 बार कर ले तो मुंह के छाले गायब हो जाएंगे। गुलाब के पत्तियों को चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। गुलाब बहुत ही कमाल की चीज है दोस्तों। मुंह में छाले हो तो गुलाब जल से कुल्ला करें अथवा गुलाब के 2 फूलों को 1 गिलास पानी में उबालें और फिर ठंडा करके इससे कुल्ला कर लें। कान का दर्द, गुलाब के फूलों को निकाल कर ताजा रस कानों में डालें, इससे कान का दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कान के दर्द की समस्या है तो बहुत आसान उपाय है। घर में गुलाब तो रहता ही है, उसको आपको निकालना है, उसका रस, प्योर रस निकालना है और कानों में डालना है, इससे दर्द ठीक हो जाएगा। आप इसे बिल्कुल साफ सफाई से निकालिएगा दोस्तों और फिर अपने कान में डालिए और ठीक वैसे जैसे तेल डालते हैं उसी तरह से आपको डालना है। इसको डालते रहिए, 2 दिन के अंदर ही आपको फर्क पता चल जाएगा। अगर आपके होठ फट जाते हैं तो क्या करें? गुलाब की एक फूल को पीसकर उसमें थोड़ी सी मलाई मिलाकर इसे होठों पे लगाएं, आधा घंटा तक लगा के रखें, फिर धो लें। इससे जो फटे हुए रहते हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। दाद, नींबू का रस तथा गुलाब का रस बराबर मात्रा में लेकर इस रस को प्रतिदिन दाद जहां है वहां पे लगाएं। इससे कुछ ही दिन के अंदर में आपको साफ साफ फर्क दिखाई देगा। 50 ग्राम गुलाब जल में 1 नींबू का रस मिलाकर रोजाना 3 बार दांत पे लगाएं, इससे भी ठीक हो जाएगा। दांत और मुहासे पर गुलाब का रस लगाएं, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार इसे पिए, इससे दांत ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये 3 उपाय बताए, वो भी कर सकते हैं। एक कॉमन चीज है, 1-1 चम्मच 3 बार आप अगर इसका जो है रस पीते हैं तो जो है ये तो आपको बहुत फायदा करेगा, कई बीमारियां नहीं होंगी। आंखों के रोग के लिए गुलाब का रस 2-2 बूंद सुबह शाम अपनी आंखों में डाल लें, इससे आंखों के रोग में राहत मिलेगी। गुलाब जल आंखों में डालने से भी जो है आपको जलन और किरकिरापन जो लगता है आंखों में कभी कभी, उससे निश्चित राहत मिल जाएगी आपको। 50 ग्राम गुलाब जल में 1 ग्राम फिटकरी डालकर 1-2 बूंद रोजाना 2 से 3 बार आंखों में डालने से आंखों में कई प्रकार के रोग जैसे कि आंखें लाल होना, आंखों में कीचड़ जमना, आंखों में जलन होना, आदि रोग ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, फिटकरी आपको 1 ग्राम डालना है, 1 ग्राम, वो भी 50 ग्राम गुलाब जल में।
50 ग्राम गुलाब जल में 1 ग्राम आपको फिटकरी डालना है दोस्तों। बहुत सारा नहीं डालना है, 1 ग्राम डालना है, ध्यान रखिएगा। अतिसार 10 ग्राम गुलाब के फूल और 5 ग्राम मिश्री को मिलाकर दिन में 3 बार खाएं, इससे लाभ निश्चित मिलेगा। श्वेत प्रदर, गुलाब के फूलों को छाया में अच्छी तरह से सुखाकर बारीक पीसकर इसका चूर्ण बना लें। फिर इसे लगभग 2 से 6 ग्राम की मात्रा में एक दिन में सुबह और शाम 2 बार दूध के साथ सेवन करने से श्वेत प्रदर में निश्चित लाभ होगा माताओं और बहनों को। तो ध्यान रखें, श्वेत प्रदर रोग में गुलाब के 10 ग्राम पत्तों को पीसकर मिश्री मिलाकर दिन में 2-3 बार खा लें। जी हाँ, तो माताओं और बहनों सबको मैं ये कहना चाहूंगा 2-3 बार खा लें। ये भी एक उपाय है, कोई भी एक जो उपाय अच्छा लगता है वो आप कर लें आसानी से। प्रदर रोग, गुलाब के ताजे फल में 50 ग्राम मिश्री पीसकर इसे आधे गिलास पानी में मिला लें और इसे पी लें। जी हाँ दोस्तों, 50 ग्राम मिश्री मिलाकर, गुलाब के ताजे फूल होते हैं ना, उनके बारे में बोल रहा हूं। तो जो है उसमें मिश्री मिलाकर इसे जो है आधे गिलास पानी मिला लें और फिर पी लें। इस प्रकार अगर सुबह और शाम करते हैं तो 10 दिन तक ये आपको करना है, रोग से निश्चित लाभ होगा। पेट का रोग, भोजन करने के बाद 2 चम्मच गुलकंद को रोजाना 2 बार खून से पेट खाने से जो है पेट के रोग ठीक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या, भोजन के बाद 2 चम्मच गुलकंद खाना है, बस देखिए आपके सारे पेट के रोग समाप्त हो जाएंगे। खुजली, चमेली का तेल, नींबू का रस और गुलाब का रस बराबर मात्रा में मिलाकर खुजली वाले स्थान पर लगाओ, खुजली ठीक हो जाएगी। शीत पित्त, चंदन के तेल तथा गुलाब के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर शीत पित्त वाली जगह पर लगाएं, निश्चित लाभ होगा। 25 ग्राम गुलाब के जल में 25 ग्राम सिरका, जी हाँ सिरका जो होता है वो सिरका मिलाकर शरीर पर लगाने से इससे शीत पित्त में जल्दी लाभ होगा। सिर दर्द, 10 ग्राम गुलाब की पंखुड़ी को 2 इलायची के साथ चबाकर खाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। गर्मी के कारण सिर दर्द हो, जी मचल रहा हो, तो सफेद चंदन को गुलाब जल में पीस कर माथे पर लेप करना है। जी इसको खाना नहीं, लेप करना है, इसका लेप बना लें और लगाएं तो इससे भी सर दर्द ठीक हो जाएगा। माइग्रेन, अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो मैं आपको बता देता हूं, अगर इसके लिए आपको करना यह है कि 2 दाने इलायची के, 1 चम्मच मिश्री और 10 ग्राम गुलाब की पत्तियों को पीसकर सुबह शाम खाली पेट खाना है, इससे लाभ निश्चित मिलेगा। 2 ग्राम इलायची, 2 दाने इलायची और 1 चम्मच मिश्री चाहिए और 10 ग्राम गुलाब की पत्तियां। सुबह आप खाली पेट लीजिए, रात को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एक टाइम भी लेंगे तो भी हो जाएगा। इससे आपके माइग्रेन में आपको निश्चित राहत मिलेगी। वैसे तो माइग्रेन के बहुत सारे इलाज हैं दोस्तों, उसके ऊपर प्रोग्राम बना रखा है मैंने, तो फिर भी ये आप कीजिए, बहुत निश्चित लाभ होगा। हैजा की अवस्था में आधा कप गुलाब जल में 1 कप नींबू निचोड़ें, थोड़ी सी इसमें मिश्री मिला लें और 3-3 घंटे इसे रोगी को पिलाएं, इससे हैजा ठीक हो जाएगा। सीने की जलन, जी मचलना, 1 कप गुलाब जल को 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार सेवन करें। इसके सेवन सीने की जलन तथा जी मचलने की अवस्था से राहत मिलेगी। अम्ल पित्त, गुलाब जल में गुलाब का फूल, 1 इलायची और 1 चम्मच धनिया के चूर्ण को मिलाकर पीस लें। भोजन करने के बाद इसे सेवन करने से अम्ल पित्त रोग में लाभ होता है। धूप से झुलसना, अगर आप धूप से झुलस गए हैं तो क्या करें, 1 भाग ग्लिसरीन लो, आधा भाग नींबू का रस और आधा भाग सेब का रस और 2 भाग गुलाब जल, इन सबको मिलाकर फ्रिज में रख दें। इस लेप को धूप से झुलसी हुई त्वचा, जहां आप जल चुके हैं धूप से, वहां पे लगाएं, आपके जो है वो कालापन दूर हो जाएगा। तो जो है ना, बड़ा ही अच्छा तरीका है, इसको जरूर अपनाएं। घमौरी और पसीना आ जाए तो क्या करें, पानी में गुलाब जल डालकर प्रतिदिन स्नान करें, इससे त्वचा से संबंधित सारे रोग ठीक हो जाएंगे और शारीरिक सुंदरता अपने आप बढ़ने लगेगी। बदबूदार पसीना आए तो क्या करें, बदबूदार पसीना आने पर गुलाब के फूलों को पीसकर शरीर में लेप करना चाहिए तथा थोड़ी देर बाद स्नान कर लेना चाहिए।
इससे लाभ मिलेगा। 1 बाल्टी पानी में 10 ग्राम गुलाब जल व 1 नींबू का रस निचोड़कर स्नान करें, इससे भी शरीर की बदबू दूर होगी। गुलाब की लाल या सफेद पंखुड़ी की चूर्ण को शरीर पर मसलने से पसीना कम निकलेगा, शरीर की बदबू मिट जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो है आप जो है इस तरह से करें, निश्चित लाभ मिलेगी। मैं आपको सब बुखार होने पर, सिर दर्द हो तो 2 चम्मच गुलाब जल को इतने ही पानी मिलाकर 3-3 घंटे में इसे पिलाएं, इससे सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। बुखार के साथ अगर सिर दर्द है तो दोनों में राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये था गुलाब की पंखुड़ी का फायदा और बहुत फायदेमंद चीज है। मैं अक्सर कहता हूं कि इसका सेवन जरूर करें, खास तौर से जब घनघोर गर्मी हो उस समय। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में